ये सोचकर वो मुड़ी और घर के बाहर निकल गई। वो सीधे अपने कार में गई और कार के स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। फिर गुस्से से पागल होकर चिल्लाते हुए अपने बालों को खींचने लगी और चिल्लाने लगी, बुढ़िया तेरी तो, तान्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने भी तुम्हारी जिंदगी नर्क ना बना दी तो कहना। तान्या आई हेट यू, तान्या आई हेट यू। लिविंग रूम में तान्या और दादी दोनों मिलकर खूब जोर जोर से हंस रही थी। दोनों अमीशा का मजाक बना रहे थे। दादी बोली, कितनी बेशर्म है ये लड़की, इतना कुछ के बाद भी वो मुझसे मिलने आई थी। उसे क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारा डाइवोर्स करा के मैं अपने पोते की शादी इस लोमड़ी से कर दूंगी। इसने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तान्या हंसते हुए बोली, पर दादी ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छा तो नहीं होता है ना। दादी बोली, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। फिर दादी और तान्या ने कुछ देर तक बातें की। तान्या ने अपने ऑफिस का सारा काम अपने घर से ही करना शुरू कर दिया। दादी उसका खास ख्याल रखती थी। देखते देखते महीना बीतने को आ गया। इसी बीच एक अवार्ड शो होने वाला था जिसमें संजय को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जाना था। संजय और तान्या दोनों ही चाहते थे उस दिन एक साथ होना। ये शो महीने के आखिरी दिन होना था। इसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन आने वाले थे। तान्या को संजय की वाइफ होने और वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर होने की वजह से उसको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। दोनों ने दादी से बहुत रिक्वेस्ट की थी वहां जाने की। दादी को खूब मनाया, तब जाकर दादी से परमिशन मिला था। अवार्ड शो के एक दिन पहले ही तान्या जब लंच कर रही थी तो अचानक से उसे उल्टी आने लगी। उसे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे याद आया कि उसे पिछले 2 महीनों से पीरियड नहीं आए थे। उसने किट की मदद से चेक किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। वो खुशी से पागल हो गई। वो बहुत नर्वस थी। वो संजय के गले लग जाना चाहती थी। वो उसको बताना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा आज नहीं, ये मैं संजय को कल बताऊंगी उनको अवार्ड मिलने के बाद। ये सुनकर तो उनकी खुशी दुगुनी हो जाएगी। मुझे तो बस उनका चेहरा देखना है। ये सोचते हुए वो खुशी से पागल हुई जा रही थी। महीने का आखिरी दिन था। संजय, दादी, सब लोग खुश थे। संजय ऑफिस गया था। दादी ने तान्या से कहा, बेटा बस आज का ये दिन गुजर जाए फिर तो सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारी और संजय की ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करूंगी। इसीलिए आज के दिन मैं जा रही हूँ पंडित जी के पास पूजा करने और शादी का एक अच्छा मुहूर्त निकलवाने। तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना, हमेशा संजय के साथ ही रहना बेटा, बस आज का दिन गुजर जाए। दादी ये बोलकर आश्रम चली गई। तान्या पूरे दिन सोचने लगी, मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा है संजय को बताने का। वो पूरे दिन बहुत एक्साइटेड थी। उसने खुद को तैयार किया। उसने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना और व्हाइट कलर के फर वाला स्कार्फ के साथ उसे कैरी किया। उसने स्मोकी आईज का मेकअप किया, अपने बालों को CURL किया और एक सिल्वर कलर की हाई हील पहनी। संजय भी जब ऑफिस से आया तो वो तो तान्या को बस देखता रह गया। वो बोला, माय डियर वाइफ, क्या ये तुम हो? तान्या ने संजय को देखा। संजय तान्या के करीब गया और उसने तान्या की कमर को पकड़कर कस के अपने पास खींच लिया और उसको किस करने के लिए उसकी तरफ झुका तो तान्या ने कहा, ना बिल्कुल नहीं, मैंने अभी अभी लिपस्टिक लगाई है, मैं दोबारा नहीं लगाना चाहती। संजय ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा, नहीं प्लीज बस एक बार, छोटा सा। तान्या ना में सिर हिलाती है और बोलती है, अगर आप आज अच्छे बच्चे बनेंगे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। पार्टी के बाद संजय तान्या को हैरान भरे नजरों से देखता है और बोलता है, क्या सच में? तुमने आज तक तो मुझे कभी कोई सरप्राइज नहीं दिया, सच बताओ क्या है वो? संजय को इतना खुश देखकर तान्या भी खुशी से इमोशनल हो गई। संजय बोला, मैं अभी जाता हूँ और तुरंत तैयार होकर आता हूँ। उसने तुरंत तान्या के गालों पर किस किया और तैयार होने चला गया। तान्या संजय का इंतजार करने लगी। जब संजय आया तो तान्या उसको देखती रह गई। संजय उस ब्लैक कलर के सूट में बहुत चार्मिंग लग रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने अपने बालों को सेट कर रखा था। तान्या तो बस संजय को देखती रह गई। उसकी नजर तो संजय से हट ही नहीं रही थी। संजय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार संजय के करीब जा रही हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो संजय के हैंडसम फेस और उसकी गोल्डन ब्राउन आंखों में बस देखने लगी।